दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो क्या आपको उससे बचने के लिए कुछ उपाय है या नहीं है? यदि कोई व्यक्ति आपके इच्छा ना होते हुए भी जबरन आपसे कोई धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहा है, तो क्या उसका सॉल्यूशन आपके पास है या नहीं है? आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके इच्छानुसार ना होते हुए भी आपसे कोई धर्म परिवर्तन करने को मजबूर करे, तो इस चीज को रोकने के लिए कि कोई व्यक्ति आपको अगर जबरन धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहा है, तो उस पे क्या रोक है, हम उसके बारे में उस व्यक्ति के प्रति क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसके बारे में हम पूरा डिटेल समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ली प्रैक्टिस पर। तो आज हम बताने वाले हैं अनुच्छेद 25, जो कि ये सब चीजें जो चीजें मैंने आपको बताई है, इन चीजों से बचने के लिए हमें ये बेहद जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है, कि धर्म से अगर कोई व्यक्ति हमें जबरन परिवर्तन करवा रहा है तो उससे बचने के लिए क्या सलूशन है और उसके प्रति क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, पहले पॉइंट की बात कर लें। कह रहा है कि किसी भी धर्म को, क्या दोस्तों, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार। क्या दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों कि ये पॉइंट्स कहना क्या चाह रहा है, और मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूं, जो कोई आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों बुक्स में तो ऐसे लिखे होंगे, बट बुक तो पढ़ने के लिए आप पढ़ लेंगे, बट उसमें जो सरल भाषा में आपको समझना, जो आप कनेक्ट कर पाए, वो चीजें उसमें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में लिखा होता है, बाकी मैं उसको सरल करके अपनी लैंग्वेज में यानी अपने भाषा में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि कोई व्यक्ति, क्या दोस्तों, कोई व्यक्ति धर्म को चाहे माने या ना माने, ये उसका अधिकार है। मतलब वो स्वतंत्र है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को माने या ना माने, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। यानी ये अधिकार हमें कौन देता है दोस्तों? हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि हम किसी धर्म को माने या ना माने, वो मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। कोई भी हमसे जबरदस्ती यानी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो ये अनुच्छेद 25 का पहला पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है कि और जिस धर्म को मानेगा उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। क्या दोस्तों, जो व्यक्ति किस धर्म को मान रहा है, यानी जो व्यक्ति जिस धर्म को मान रहा है, वो क्या कर सकता है? वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार भी कर सकता है। क्या दोस्तों, उसका प्रचार प्रसार करने की छूट है उसको। क्या अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान रहा है तो उसको प्रचार भी कर सकता है, उसका प्रसार भी कर सकता है। अर्थात ये आजादी हमें कौन देता है? हमें अनुच्छेद 25 देता है। ठीक है, तो आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? सिखों को, क्या दोस्तों, सिखों को कृपाण धारण करने की आजादी। क्या दोस्तों, इसी अनुच्छेद 25 में लिखा गया है कि सिखों को कृपाण धारण करने की आजादी भी क्या देता है? अनुच्छेद 25 देता है। ठीक है, आई थिंक अब तक की तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आइए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? जितने भी हिंदू धर्म है, क्या दोस्तों, जितने भी हिंदू धार्मिक संस्थान हैं, वो सभी धर्मों के लिए खोल दिए जाएंगे। क्या दोस्तों, जितने भी धार्मिक संस्थान है दोस्तों, वो सभी हिंदू धर्म के लिए खोल दिए जाएंगे, यानी सभी हिंदुओं के लिए वो खोल दिए जाएंगे। क्या? जितने भी धार्मिक हिंदू संस्थान है। ठीक है, आई थिंक ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट्स पे दोस्तों, जो आपको सामने देखने को मिल जा रहा होगा, जिसे लिखा गया है धर्मांतरण के रूप में। अच्छा, धर्मांतरण क्या होता है दोस्तों? तो इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं कि धर्मांतरण क्या चीज है। धर्मांतरण दो तरीके से अपनाया जाता है। धर्मांतरण का मतलब होता है दोस्तों किसी धर्म को अपनाया जाना या किसी धर्म को ना अपनाना। ठीक है, तो इसमें आइए देखते हैं क्या कहा है धर्मांतरण में। धर्मांतरण में कहता है कि दो तरीके से धर्मांतरण को अपनाया जा सकता है, मतलब दो तरीके से धर्म को अपनाया जा सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला, इच्छा से किया गया धर्मांतरण वैध माना जाएगा। क्या दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपनी इच्छा, अपनी स्वतंत्रता से अगर उस धार्मिक चीज को यानी उस धर्म को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो क्या वो चीज अवैध होगा कि वैध होगा? दोस्तों वो चीज वैध होगा। क्या दोस्तों, वो चीज वैध होगा, मतलब वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बिना इच्छा से, या दोस्तों, बिना इच्छा से किया गया धर्मांतरण अवैध होगा। क्या दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है, अगर उसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो दोस्तों ये अवैध होगा। क्या? जैसे अगर किसी व्यक्ति को पैसा देकर के लालच में उसको फुसलाना,
ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है, अगर किसी बल का जबरन प्रयोग करके उसको फुसलाना, ठीक है, या किसी लालच को उसको दे करके अपने धर्म के अंदर उसको अंदर में लाना, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें एक लालच वश में आएगी, जिसे अवैध माना जाएगा, जिसे न्यायालय ने अवैध माना है, जिसे संविधान ने अवैध माना है। इसका साफ साफ एक लाइन में अगर कहें तो कोई व्यक्ति अगर धर्म को मानता है तो क्या वो अपने मन से अगर मानता है, वो अपने मन से धर्म को परिवर्तन करना चाहता है, अपने इच्छा अनुसार धर्म का परिवर्तन करना चाहता है, तो वो वैध माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जबरन अगर धर्मांतर परिवर्तन करवाने के लिए मजबूर किया जाता है, चाहे वो बल के प्रयोग से, चाहे वो पैसा के प्रयोग से, चाहे वो क्या दोस्तों लालच के प्रयोग से, तो इसे संविधान और न्यायालय इसे अवैध घोषित किए हैं। तो इस तरीके से अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है वह वैध नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अनुच्छेद 26 की तरफ चलते हैं कि 26 में क्या कह रहा है। तो आइए हम अनुच्छेद 26 को देखते हैं। क्या रहा है कि अनुच्छेद 26 कह रहा है कि अपने धार्मिक कार्यों को, क्या दोस्तों, अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए, क्या दोस्तों, अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। क्या दोस्तों, किसी भी, यानी अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अनुच्छेद 27 की तरफ चलते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 27 में क्या बात कही गई है। इसमें कहा है कि सरकार हमारे ऊपर, क्या दोस्तों, सरकार हमारे ऊपर कोई, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि सरकार हमारे ऊपर कोई टैक्स यानी कर आरोपित नहीं कर सकती है। क्या दोस्तों, आरोपित नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार हमारे ऊपर, क्या दोस्तों, कोई भी सरकार हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कर या टैक्स, क्या दोस्तों, कर या टैक्स आरोपित नहीं कर सकती है। क्या दोस्तों, कर या टैक्स आरोपित नहीं कर सकती है। और आगे सुनिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है दोस्तों, जिससे, क्या दोस्तों, जिससे आने वाले, क्या दोस्तों, जिससे आने वाले पैसे, क्या दोस्तों, जिससे आने वाले पैसे का प्रयोग कहां होगा दोस्तों, एक विशेष धार्मिक यानी एक विशेष धर्म के उत्थान में किया जाए। क्या दोस्तों, सरकार हमसे ऐसा कोई टैक्स या कर नहीं ले सकती जिस पैसे का उपयोग किसी धार्मिक संस्थान या धार्मिक स्थान के उत्थान के लिए किया जाना है, उस पैसे पर सरकार हमसे किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं ले सकती है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें अनुच्छेद 27 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें इंक्लूड की गई है दोस्तों कि फीस होती है ना, फीस के रूप में, फीस तो आप ले सकते हैं, मतलब प्रशासन फीस तो ले सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार का टैक्स उस पर नहीं लगा सकती जो किसी धार्मिक उत्थान के लिए पैसे को इकट्ठा किया गया है। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, आज मैंने 3 अनुच्छेदों को डिस्कस किया इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे थे। ठीक है, आई थिंक ये तीनों अनुच्छेद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कल हम बढ़ेंगे कहाँ पे, 28 और 29, 35 तक हमारा मूल अधिकार है। बस हम 2-3 दिन में 35 को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं सब अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप PYQ उठाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबकी प्लेलिस्ट हमने YouTube पे बना दी है, चाहे वो प्रस्तावना हो चाहे नागरिकता हो। तीसरा चैप्टर ये मूल अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो सभी के अलग अलग, मतलब आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबका अलग अलग टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप जाइए वहां पर, अब 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, आप उसको देख करके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से टीचर्स या बहुत सी बुक की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, मगर मैंने जो चीजें पढ़ाई है एकदम लोकल भाषा में पढ़ाई है, जो चीज आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक एक चीज, जो चीजें मैंने पढ़ाई है आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो आप भले से बुक को पढ़ लेंगे, बट उसमें सरल भाषा में आप समझ नहीं पाएंगे कि वो बुक आपको इस अनुच्छेद में कहना क्या चाह रही है और आप समझना क्या चाह रहे हैं, समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं उन अनुच्छेदों को एकदम लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में आपके सामने मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और आई होप आपको समझ में आएगी। एक बार आप वीडियो को पूरा देखना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद क्लास।